सब्सक्राइब करें श्रुति अर्जुन आनंद चैनल को और बेल बटन पे क्लिक करें लेटेस्ट ब्यूटी एंड मेकअप वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो। हाय दीदी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू बता तू कैसी है? वैसे तेरे को मेरी संडे को याद कैसे आ गई? अरे यार, वो आप पूजा की शादी में जा रहे हो क्या? हाँ मैं तो जा रही हूँ, तुम नहीं जा रही? हाँ जा तो रही हूँ, पर समझ में नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। एक काम कर, आजकल ना लहंगे का ही सीजन चल रहा है, सूट वूट कोई नहीं पहनता, लहंगा खरीद ले एक अच्छा सा। यार पॉकेट मनी से सिर्फ 10 रुपए बचे हैं। 10 रुपए में ना आजकल फटा रुमाल भी नहीं आएगा। ठीक है, वैसे भी तू तो सिंगल हड्डी है, एक काम कर फटा रुमाल पहन के ही पहुंच जाओ। अरे यार, एक तो मैं तुमसे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, ऊपर से तुम मेरा मजाक बना रहे हो। चल कोई नहीं, घर आजा फिर देखते हैं तेरे लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कल आऊँ 5 बजे? ठीक है चल, ओके बाय बाय। ओके बाय। Cause I can fly, I can हे गाइस, ये है श्रुति और ये है प्रिया और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक अमेजिंग सा DIY। तो दोस्तों, मुझे जाना है एक शादी में और मेरे पास नहीं है कपड़े तो है, मतलब कि अच्छे कपड़े नहीं है। हाँ। तो मैं चाहती थी कि क्यों ना मेरे पास हो एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस, और इसीलिए आज मैं आई हूँ श्रुति दी के पास। तो आज आप मेरे लिए क्या बनाने वाले हैं? ओके, तो मुझे लहंगे आजकल बड़े फेमस चल रहे हैं, सब लोग लहंगा पहनते हैं। तो लहंगा बनाने के लिए अब बाहर जाके फैब्रिक लाना पड़ेगा, इतना तो हमसे नहीं हो सकता, इतनी धूप हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना मेरी एक प्रेगनेंसी टाइम का एक सूट रखा हुआ है जो कि काफ़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है, कलर भी समर्स के हिसाब से बहुत सुंदर है और काफ़ी ढीला है मुझे, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम का है तो इस्तेमाल भी मैं इसको ही कर रही हूँ। तो मैं उसका DIY करके एक अनारकली सूट को चेंज करके बनाऊंगी तुम्हारे लिए एक अमेजिंग सेक्सी सा लहंगा। तो कुछ इस तरीके से ढिल्लम ढिल्ला लग रहा है ये लहंगा। सबसे पहले मैं लहंगे को जो है वो उल्टा कर लूँगी ताकि मैं उसको उधेड़ पाऊँ। अब मैं इसको कमर की तरफ से, साइड में से और आस्तीन से उधेड़ रही हूँ। वीडियो के आखिरी में मैंने पूरी लुक बुक भी दिखाई हुई है, तो आप उसे देखना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम बनाएंगे सबसे पहले लहंगे का बेल्ट। उसके लिए मैंने ये पतला सा कपड़ा लिया हुआ है। अगर आपके पास कोई चुन्नी हो तो उसको डबल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, या अगर आपके पास कोई मोटा कपड़ा है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। इस बेल्ट की चौड़ाई में रख रही हूँ करीब करीब 5 इंच, और जो लंबाई है उसको मैं रख रही हूँ प्रिया की कमर के माप के बराबर। और मैं 1 से 2 इंच इसमें जो है सीम अलाउंस यानी कि सिलने के लिए जगह दूंगी। बस इसको काट लेना है। इस बेल्ट को और भी खूबसूरत बनाने के लिए मैं इस पे लेस लगा रही हूँ। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप ये लेस लहंगे की हाइट बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको चोली की हाइट बढ़ानी है तो आप उसके लिए भी एक लेस का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसको बेल्ट के बराबर की विड्थ का काट लीजिए। जो हमारे सूट का बॉटम है, सबसे पहले हम उसको सिलेंगे, लहंगा सिलेंगे, मतलब कि साइड से मैं हल्का सा इसको उधेड़ रही हूँ ताकि मैं एक स्लिट बना सकूँ आराम से पहनने के लिए। हल्का सा उधेड़ने बस, और उसके बाद उधेड़ने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसको मैं हेम कर लूँगी। हेम करने का मतलब होता है इसको अंदर की तरफ सिलना या फोल्ड करके सिलना, जस्ट लाइक जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। बस अब इसको मैं सिल लूँगी। अब मैं ये जो लहंगा का कमर का साइड है उसमें एक मोटी सिलाई मार रही हूँ ताकि मैं इसमें चुन्नटे डाल सकूँ। हमेशा याद रखें, बहुत ही मोटी सिलाई मारें, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ये दिखने वाली नहीं है नेक्स्ट। बस हम चुन्नटे डालने के लिए, ताकि ये बेल्ट पे अच्छे से बैठ जाए, हम ये सिलाई मार रहे हैं। और याद रखें, जब आप सिलाई मारें तो दोनों साइड से आप बड़े बड़े धागे छोड़ दें, कुछ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही इसको अंदर की तरफ को खींच रही हूँ, ये चुन्नटे क्रिएट कर रहा है, यही हमें चाहिए था। अब हम सबसे पहले बेल्ट सिलेंगे। बेल्ट सिलने के लिए मैं सबसे पहले एक छोर सिल रही हूँ। अब उसको उल्टा कर लूँगी मैं, क्योंकि ये कपड़ा पतला है, मैं इसको एक बार और डबल करके फिर इसके ऊपर लेस लगाऊंगी। अगर आपका मोटा कपड़ा है तो आप एज इट इज इस पर लेस लगा सकते हैं। गाइस, अगर आपको सेम लहंगा बनाना है तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि एटलीस्ट 2 से 3 बार इस वीडियो को देखें, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि जो भी स्टेप मैंने किया है वो क्यों किया है, और बारीकियत से आपको सारे स्टेप्स अच्छे से समझ में आ जाए। अब मैं बेल्ट के किनारे को मोड़ के सिल लूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए, और यही प्रोसेस मैं दोनों तरफ करूंगी ताकि दोनों तरफ से बेल्ट सिक्योर हो जाए हमारा। अब मैं एक एडिशनल स्टेप कर रही हूँ ताकि अगर फ्यूचर में प्रिया का वेट बढ़ता है या उसकी कमर का माप बढ़ता है
तो उसको आसानी रहे, उसके लिए मैं एक कपड़ा लेके फोल्ड कर लूँगी बेल्ट पे और उसको फिर सिल लूँगी। इससे जो हमारे लहंगे का बेल्ट है या हमारे लहंगे की जो कमर है वो 1 आध इंच, कभी भी फ्यूचर में हम 1 इंच बढ़ा सकते हैं। अब ये जो एक्स्ट्रा लगाया हुआ कपड़ा है, सबसे पहले आप उसको सीधा कर लीजिए और उसके बाद आप उसको फोल्ड कर लीजिए ताकि एक सुंदर सा साफ दिखने वाला एक छोर बन जाए। और उसके बाद हम इसको चारों तरफ से मशीन से सिल देंगे। कुछ इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी कर लीजिए। अब बारी आती है हमारी स्कर्ट इस बेल्ट पे सिलने के लिए। सबसे पहले जो स्कर्ट का सेंटर है वो मैं बेल्ट के सेंटर पे ज्वाइन कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमें याद रहेगा कि हम ज़्यादा चुन्नटें एक तरफ या दूसरी तरफ ना लगाएं। तो हमेशा सेंटर को सेंटर से पहले किसी पिन की मदद से ज्वाइन कर लीजिए। कुछ इसी तरीके से हम लहंगे का जो स्टार्टिंग पार्ट है वो भी हम इस बेल्ट पे सिक्योर कर लेंगे और जो एंड पार्ट है वो भी सिक्योर कर लेंगे ताकि जो चुन्नटें हैं वो अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ और जो हमारा लहंगा है वो चारों तरफ से एक ही घेर में आए। अब उसके बाद मैं बेल्ट और लहंगे को साथ में सिल रही हूँ। तो अब बारी आती है चोली बनाने के लिए। सबसे पहले मैं आस्तीन को काट रही हूँ और काटने के बाद कुछ इस तरीके से लगेगी हमारी चोली। आप चाहें तो इसको आस्तीन के साथ भी बना सकते हैं। बिकॉज मैं इसको स्लीवलेस बना रही हूँ तो मैं ऊपर से करीब करीब 1 इंच का हिस्सा लेके इसको मैं काट रही हूँ ताकि ये बहुत ही सुंदर सा बन के आए और शोल्डर्स पे बहुत ज़्यादा ब्रॉड ना रहे। अब शोल्डर से आस्तीन की तरफ मैं एक 5 इंच का मार्क लगाऊंगी और अंदर इसको 4 इंच का एक और मार्क लगाऊंगी। इससे क्या होगा, हम इसमें एक तीरा देंगे, इससे हमारे ये जो चोली की फिटिंग है ड्रेस में बड़े अच्छे से आएगी। दोनों तरफ यही सेम काम कीजिए आप। अब सबसे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है आस्तीन का मैंने वो काट लिया है यहाँ पर। जो तीरा हमने सामने की तरफ को बनाया था उसका सेम रिप्लिका मैं पीछे की तरफ को बना रही हूँ ताकि मैं उसको सिल सकूं। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं सिल रही हूँ या किस तरीके से मैंने तीरा बनाया है। अब इसको मैं एक ट्रायंगल शेप में काट लूँगी। स्टार्टिंग में पहले थोड़ा कम गैप, फिर आगे चल के थोड़ा ज़्यादा गैप और सेम मैं दूसरी तरफ भी करूँगी। कुछ इस तरीके से ट्रायंगल की तरह हमें इसको सिलना है ताकि ये बहुत अच्छी फिटिंग दे सके। और आप देख सकते हैं दोनों तरफ मैंने एक सा सिला है। अब ये करने के बाद हम जो है सबसे पहले लटकन को हटा देंगे बिकॉज ये लटकन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है पाइपिंग बनाएंगे। अगर आप चाहें तो बाज़ार से भी पाइपिंग खरीद सकते हैं। 2 रुपये मीटर आती है, बहुत ही सस्ती मिलती है। बट क्योंकि मैं बाहर से कुछ भी खरीदना नहीं चाहती थी तो मैंने घर पर ही बना ली। अब पाइपिंग बनाने के बाद चोली को सीधा रखिए और उसके बाद पाइपिंग जो है इसमें अटैच कर दीजिए जैसा कि वीडियो में दिखाया है। इसके किनारे किनारे मैं पाइपिंग अटैच कर रही हूँ और ये जो पाइपिंग का बचा हुआ कपड़ा है इसको मैं बाद में फोल्ड कर दूंगी। जैसे ये फोल्ड किया हुआ है, एक और सिलाई मारूंगी ताकि जो पाइपिंग है वो खूबसूरत सी दिखे और जो कपड़ा है वो पीछे की तरफ को हो जाए। अब ऐसा मैं दोनों आस्तीनों में करूंगी। देखिए किस तरीके से हमारी पाइपिंग आसानी से लग गई है। अब दूसरी आस्तीन पे भी मैंने कुछ इसी तरीके से लगा लिया है। अब अंदर की तरफ से इस पाइपिंग को हम एक तरफ फोल्ड करके और उसके बाद इसको हाथ से भी आप सिल सकते हो, चाहे चाहे हो तो आप मशीन से भी सिल सकते हो। मैं यहाँ पर इसको हाथ से सिल रही हूँ ताकि ये और ज़्यादा सुंदर दिखे और कुछ इस तरीके से जब ये हो जाएगी तो ऐसी लगेगी। अब आस्तीन की हेल्प से मैं जो है चोली का एक बो शेप में बैक बनाऊंगी। इसके लिए सबसे पहले मैं इसको नाप लूँगी ताकि याद रहे कि ये जो हमारी आस्तीन है वो हमारे बैक के बराबर चौड़ी रहे एक साइड से और दूसरी साइड से ये जो आस्तीन है वो छोटी रहे ताकि अच्छा सा बो बन पाए। अब इसी तरीके से मैं दूसरी आस्तीन को भी काट लूँगी। जैसे कि ये हमारा चोली का बैक है तो उस पर मैं कुछ इस तरीके से अपनी दोनों आस्तीनों को सिलूँगी। तो चलिए चोली के बैक को काट लेते हैं। अब इसके लिए सबसे पहले मैं चोली का जो है दोनों तरफ से सेंटर ले रही हूँ ताकि इससे मुझे काटने में बहुत आसानी हो।
अब सेंटर में मैं एक लाइन बना दूंगी यहाँ पर। अब दोनों तरफ से मैं 2-2 इंच का गैप रख रही हूँ ताकि ये एकदम सीधा सा आए, और फिर मैं इसको काट लूंगी। आस्तीन का बो इसमें लगाने से पहले मैं उसको हेम कर लूंगी। हेम करने का मतलब है उसको चारों ओर से मोड़ लूंगी। अब चोली को मैं साइड यानी कि बाजू की तरफ से सिल लूंगी। याद रखें दोनों को बैक साइड से रखें और फिर सिलें। तो चलिए अब लगाते हैं हम अपना बो। इसके लिए सबसे पहले जो हमारी स्लीव्स का बचा हुआ कपड़ा है वो मैं बैक पे रख के और फिर उसको मैं सिल रही हूँ। और देखिए कुछ इस तरीके से ये लग रहा है। अब जो हमारी चोली की किनारी है उस पर भी मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर लेस भी लगा सकते हैं ताकि आपकी चोली और लंबी हो जाए, अगर आपको लंबी चोली पसंद है। या फिर आप कोई बचा हुआ कपड़ा की पट्टी बनाकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने पाइपिंग पूरी सिल दी है। यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा पाइपिंग बना रही हूँ ताकि हम इस चोली को और टाइट कर सकें अकॉर्डिंग टू आवर लाइकिंग। उसके लिए सबसे पहले मैं एक नली बनाई और फिर उसकी पाइपिंग बना दी। अब जहाँ बैक पे हमने आस्तीन का कपड़ा लगाया है जस्ट उसके नीचे मैं ये एक डोरी लगा रही हूँ। आप चाहें तो 2 रुपये मीटर भी आराम से मिलती है, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये मीटर, आप कोई सी भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर लाइकिंग, और उसको भी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप डोरी मेरी तरह घर पे बनाओ। तो यहाँ कंप्लीट होती है हमारी चोली। चलिए अब लहंगे को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो मैं एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं अंदर की तरफ को कच्चे धागे से सिल रही हूँ ताकि ज़रूरत आने पे मैं उसको उधेड़ के इस लहंगे को अपना और चौड़ा भी बना सकूँ। अब इस लहंगे को सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर 2 हुक लगा रही हूँ। आप चाहें तो जो बेल्ट में मोटे वाले हुक्स लगते हैं अगर आपके पास वो हो तो वो भी लगा सकते हो। बिकॉज मेरे पास ये छोटे वाले हुक थे इसलिए मैं इनका इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं नाप ले रही हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे हुक हैं उसको सिक्योर करने के लिए मैं काज बना रही हूँ। अगर आपको काज बनाना नहीं आता है तो बस आप सुई से 4-5 बार एक ही जगह पे फेरा लगा सकते हैं और उससे भी आप काज आसानी से बन जाएगा। अब जो चोली की बची हुई डोरी थी उसको मैं एक छोटा और एक बड़ा काट लिया है मैंने, और इसको मैं जहाँ पर हमारा बेल्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर सिक्योर कर रही हूँ ताकि जब हम लहंगा पहने तो ये जो डोरी है वहाँ पे लटकन के तौर पे काम आ सके। और बस यहाँ कंप्लीट होता है हमारा लहंगा। Crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly. तो ये था हमारा आज का आसान सा DIY। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रुको कमेंट करके ये बताना है कि आपको ये लहंगा मुझ पर कैसा लगा, और अगर मैं आपको अच्छी लगी तो लाइक बिल्कुल करना। तो हम मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।